का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा दायित्व है। आप हैं श्री स्वामी चक्रपाणी देव जी महाराज। आप अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय गोरक्षा संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और आप हैं साध्वी डॉक्टर इंदिरा जी महाराज। आप अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय गोरक्षा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व भी आपके है। भारत के इतिहास में, गोरक्षा आंदोलन के इतिहास में ये प्रथम बार जो है कोई माँ बहन महिला नारी शक्ति राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व संभाला। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक ये कदम है। और आप हैं श्री योगेश भाई पांड्या। आप गुजरात प्रदेश के गो सेवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ ही आप राष्ट्रीय गोरक्षा संघ के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री का दायित्व आपके जिम्मे है। और आपके विषय में मैं समझता हूं कि आप लोग गुजरात वासी, जब मुसलमान एक भी नहीं आए थे, आज से करीब 1400-1300 बरस पहले भारत में एक भी गाय बैल की हत्या नहीं होती थी और एक भी बुचड़ खाना नहीं थे, एक भी कत्ल खाना नहीं थे। और दुर्भाग्य से जब मुसलमानों का यहाँ आगमन हुआ, गाय बैलों की हत्या प्रारंभ हो गई। और कुछ मुसलमान भारत के हिंदुओं की धार्मिक भावना को देखते हुए गोवंश की हत्या में कानूनी प्रतिबंध लगाया। हिंदुओं के धार्मिक भावना को सम्मान किया और कुछ हिंदुओं के दिल को दुखाने के लिए उनके सामने गाय की हत्या करवाया। जब भारतवर्ष में अंग्रेज आए तो हिंदू और मुसलमान दोनों में लड़ाई कराने के लिए, फूट डालने के लिए गाय बैलों की हत्या करवाने को हवा दिया, प्रोत्साहित किया। वो हत्या करने वालों को बुचड़खाना में मदद खोलने के लिए मदद किया। और अधिकांश मंदिरों के बगल में कसाई खाना, अमृतसर स्वर्ण मंदिर के बगल में बुचड़खाना खोला था। ये अंग्रेजों के सहयोग से, जिस पर नामधारी सिख वह कितने बलिदान हुए और उसको बंद कराए। इस प्रकार से जब अंग्रेजों को भगाने के लिए यह आंदोलन हो रहा था, उस समय उस आजादी की लड़ाई का जड़ गौ माता था। गौ माता की रक्षा के लिए मंगल पांडे ने अंग्रेजों से विद्रोह किया और गोरक्षा के लिए अंग्रेजों को भगाने का निर्णय लिया गया। आजादी की लड़ाई गोहत्या बंदी कराने के लिए अधिक हुई थी। गोहत्या कराने के लिए आजादी नहीं की लड़ाई नहीं हुई थी, गोहत्या बंद कराने के लिए आजादी की लड़ाई हुई थी। भारत जब आजाद हुआ तो जैसा कि आंदोलनकारी नेतागण बार बार सम्मेलनों में निर्णय लिए थे और घोषणा किए थे कि भारतवर्ष में जब भी हम आजाद होंगे, एक कलम के नोक से गोवंश की हत्या बंद कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से भारत आजाद हुआ
और गाय बैलों की हत्या की संख्या बढ़ गई, कसाई खानों की संख्या बढ़ गई। जिस समय अंग्रेज थे, भारत गुलाम था, 300 कत्ल खाने थे। आज भारतवर्ष में 3600 लाइसेंसी कत्ल खाने हैं, सरकारी कत्ल खाने हैं, और 3000 गैर लाइसेंस धारी मतलब कि अवैध कसाई खाने हैं। इस प्रकार से लगभग 7000 गाय बैलों की हत्या करने के कत्ल खाने हैं भारतवर्ष में। अर्थात भारतवर्ष कत्ल खानों का देश बन गया, कसाईयों का देश बन गया। और इस प्रकार से जहां गौ की पूजा होती थी, आज भी गौ की पूजा होती है, वहां गाय बैलों की हत्या। आप सोच सकते हैं कि क्या गो भक्तों के साथ बीत रहा होगा। आवेश जी से मैं अनुरोध किया हूं, निर्देश दिया हूं कि आप सबसे पहले पूरे गुजरात के सभी जिलों में जिला कमेटी, नगर कमेटी और ग्राम ग्राम तक भी, तहसील जो है तालुका बोलते हैं यहाँ, तालुका, हर तालुका में इसमें कमेटी बनाए और प्रत्येक कमेटी का कार्यालय हो, साइन बोर्ड लगे और उसके पदाधिकारी और सदस्य जितने हो सभी अपने घर के दरवाजा में नेम प्लेट लगाए राष्ट्रीय गोरक्षा संघ। हम यही निर्देश करते हैं। फिर आंदोलन वो उस संगठन के द्वारा क्या होगा, कैसे होगा, फिर हम निर्देश बाद में देंगे। पहला काम है संगठन और सदस्यता अभियान। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप सभी राष्ट्रीय गोरक्षा संघ का सदस्य बने। बहुत ही भ्रामक विषय बन गया है देश में। कोई कहता है अरे ये भाजपा वालों का होगा, ये आरएसएस वाला का होगा, विश्व हिंदू परिषद वाला का। ये भ्रम जो है इसको भी दूर करना। ये राष्ट्रीय गोरक्षा संघ किसी राजनीतिक पार्टी या किसी वैसा सांप्रदायिक संस्था से प्रभावित नहीं है। राष्ट्रीय गोरक्षा संघ एक माने स्वतंत्र रूप से संस्था है, जिसमें देखिए सभी राजनीतिक पार्टियों में गोरक्षक हैं, गोभक्त हैं। अब ये जो राष्ट्रीय गोरक्षा संघ का संरक्षक मंडल है, उसके अध्यक्ष श्री स्वामी शिवाजी महाराज सैटेलाइट बाबा, उनका नाम है सैटेलाइट बाबा। वो हैं लालू यादव के गुरु और वो हैं हमारे राष्ट्रीय गोरक्षा संघ के संरक्षण मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इस प्रकार से अब यही आपको ये भोला भाई पटेल अहमदाबाद के हैं, जो कि नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से ये लोग हैं। अगर विश्व हिंदू परिषद और भाजपा वाला होता तो ये लोग नहीं रहते। इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री हकीम आस मोहम्मद है, मेवात के मुसलमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। श्री मुजफ्फर हुसैन बम्बई के हैं, वो उन्होंने एक पुस्तक लिखा है इस्लाम और शाकाहार, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। नसरुद्दीन फारूकी नादेर के हैं, वो रिटायर किए, रिजाइन करके इंजीनियर, बहुत बड़े इंजीनियर थे, रिजाइन कर दिया गोरक्षा के लिए। तो इस प्रकार से कई मुस्लिम हमारे साथ हैं। हम सभी को, हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी को आह्वान करते हैं, सभी लोग किसी प्रकार का भी मन में शंका न रखें और शुद्ध हृदय से देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, गौ रक्षा के लिए सभी लोग एक साथ लगे। चूंकि गौ हत्या से जो हानियां हो रही हैं वो सभी को एक समान हो रही है। केवल हिंदू का दूध नहीं मिल रहा है ऐसी बात नहीं, केवल हिंदू का रासायनिक खाद से पैदा किए गए, जहरीले कीटनाशक से पैदा किए गए अन्न साग सब्जी मिल रहा है। केवल हिंदू को ऐसी बात नहीं, मुसलमान को भी शरीर स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उसको भी वही खाना पड़ रहा है। अरबपति हो, खरबपति हो, हवाई जहाज में चलता हो, कार में चलता हो, बिल्डिंग बड़े बड़े हो, लेकिन उसको खाना तो वही रासायनिक खाद से जहरीले विषाक्त अन्न साग सब्जी मिल रहा है। इस प्रकार से वो पिलोथिन में जो कृत्रिम दूध आजकल बन रहा है सभी जगह, वही दूध पीना पड़ रहा है। गाय का दूध किसको मिल रहा है? मुस्लिम के जो माँ बहनें हैं उनको भी, गर्भवती माताओं को, रोगी माताओं को जो मुस्लिम हैं उनको भी दूध, गाय का दूध नहीं मिल रहा है, गाय का घी नहीं मिल रहा है। पूरे देशवासियों का शरीर और स्वास्थ्य और कद घट रहा है, बिगड़ रहा है, नाश हो रहा है स्वास्थ्य, और उम्र घट रहा है, क्योंकि पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, गाय का दूध घी नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से हानि सभी को एक समान है। मैं एक लाइन और कहूँगा, क्योंकि अधिक समय मैं शायद लूँ, अच्छा नहीं होगा। देखिए यहाँ जो कम्युनिज्म की बात है, पूरे देश में केंद्र में भी कम्युनिज्म का प्रभाव है। ये कम्युनिस्ट लोग गौ हत्या बंद करना नहीं चाहते हैं,
मैं कहता हूं कि भारत के कम्युनिस्ट नहीं हैं, वे पूंजीवाद के पोषक हैं, गोहत्या के द्वारा पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप गोहत्या बंद करो, और तभी जो है सो पूंजीवाद समाप्त होगा। क्योंकि गोहत्या से पूरे देश के किसान जिनके हाथ पांव गाय बैल था, जिससे वो भरण पोषण करता, उसको तुम छीन करके कसाई को पूंजीपति बनाने के लिए दे रहा है। कसाई खाना खोलने वाला, चलाने वाला पूंजीपति बन रहा है गाय काट कर, सभी को गरीब बना करके। इस तरह से ये कम्युनिज्म के खिलाफ है, और पूरे देशवासियों का शरीर स्वास्थ्य बिगाड़ करके तुम कम्युनिज्म चला रहे हो। नहीं, तुम कम्युनिस्ट नहीं हो। धिक्कार है ऐसे कम्युनिज्म को जो पूरे देश के करोड़ों नर नारियों को दूध और घी के लिए तड़पा रहा हो, पूरे देश के शरीर वासियों का शरीर और स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा हो। वो कम्युनिस्ट कैसे हो सकता है? भाइयों, जो चमड़ा का व्यापार करने वाला है वो पूंजीपति, पहले लोग गांव में जो चर्मकार होते थे, गाय बैल मरता था तो उसको वो निकालते थे और उसे जूता वगैरह क्या क्या बनाते थे। इस तरह से उनका रोजगार, उनका छड़का छीन लिया। अब पूंजीपति जो है चमड़ा को उद्योग करने वाला, वो उसका रोजगार छीन लिया। इस प्रकार से ये गोवंश की हत्या के कारण